हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। और लॉजिक सर्किट में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है। तो आपके लिए हमने डिस्कस किए थे लॉजिक गेट्स का सर्किट कैसे बनाया जाता है। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉर गेट होता है, नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है, ठीक है। तो ये हमने 5 टाइप के गेट्स पढ़े थे और इन्हीं गेट्स का जो सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है, इन्हीं गेट्स के सर्किट डायग्राम्स को हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेटोरियल या फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट को सिंपल वर्ड में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एक सर्किट होता है उसमें जब बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स मिलके एक नए सर्किट को फॉर्म करते हैं, तो जो नया जो सर्किट बन के आता है उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो उसमें हम बहुत सारे सर्किट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उन सारे सर्किट को ऐड करने के बाद हमको फाइनली एक नया आउटपुट मिलता है। और क्वेश्चन में बोला जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 2 टाइप से बनते हैं। एक तो आपके पास एक आउटपुट दे रखा होगा, ठीक है, सिग्नल्स बहुत सारे आपको मिल रहे होंगे और उन सिग्नल्स का एक आउटपुट दे रखा होगा जो कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा होगा, ठीक है। एंड गेट लगा होगा, और गेट या फिर इस टाइप के यहाँ पर ऑपरेटर्स लगे होंगे उनमें, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, बोलेगा इसका लॉजिक सर्किट बनाओ, ठीक है। एक तो क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, एक आपके पास लॉजिक सर्किट दिया होगा, लॉजिक सर्किट को एनालिसिस करके आपको फाइनली जो आउटपुट मिल रहा है तो उस आउटपुट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉजिक सर्किट को बनाते कैसे हैं, फिर उसके बाद जब हमारा अगला पार्ट होगा, ठीक है, अगली क्लास होगी, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लॉजिक सर्किट दिया है उससे हम आउटपुट को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बट इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने लॉजिक सर्किट की प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहाँ पर डिस्क्रीट मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट 1 बाय 1 बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और वहाँ पर जाकर के आप जब देखेंगे तो डिस्क्रीट मैथ्स की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर जाकर के आप डिस्क्रीट मैथ के अदर टॉपिक्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ बट एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास लिखा है A इंटू बी, ठीक है, A इंटू बी लिखा है, ठीक, और A इंटू बी लिखा है, साथ ही साथ अगर आपके पास A प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, A प्लस बी और A इंटू बी, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब हम A प्लस बी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है A और B, और जब A इंटू बी की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B, सॉरी A इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं हम यहाँ पर A एंड B, ठीक है, A एंड B, और ये है A और B, ठीक। वहीं पर इसको हम ज्वाइन भी बोलते हैं, इसको मीट भी बोलते हैं इस सिंबल्स को, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ए भी अगर सिंपली लिखा है तो यहाँ पर बात करेंगे एंड की, एंड ऑपरेटर की, और जब ए प्लस बी लिखा है तो यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब है ए और बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में भी दे रखा होगा आउटपुट, या फिर इस फॉर्म में भी आउटपुट दे रखा होगा। तो आपको सिंपली दोनों के मीनिंग पता होना चाहिए कि दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सिंपली कंफ्यूज कर जाएंगे। ए प्लस बी को सिंपली आप समझ लें ए एंड बी, ठीक है, ये भी हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का मतलब होता है ए और बी, ठीक है, और ए इंटू बी का मतलब होता है ए एंड बी, ठीक। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में 2 ही सिग्नल्स अगर आपके पास आ रहे हो तो उनके लिए लॉजिक गेट के बारे में डिस्कस किया था, बट अगर हमारे पास n नंबर ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं तब उनका लॉजिक गेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सिग्नल्स के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे और गेट, और गेट फॉर n सिग्नल्स, ठीक है। आपके पास n सिग्नल्स आ रहे हैं, और गेट बनाना है, ठीक है। तो और गेट कैसे बनाओगे, कुछ इस तरीके से आपके पास और गेट बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हमारे पास पहला सिग्नल, ये हमारे पास दूसरा सिग्नल, तीसरा सिग्नल, इसी तरीके से आपके पास
n सिग्नल्स पहुंच रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि और सिग्नल एंड सिग्नल का जो सर्किट बनाते हैं उसको आप कैसे याद रखेंगे। तो और में ओ पहला लेटर आता है, ओ का मतलब कर्व शेप में होता है ओ, ठीक है, राउंड होता है ना। तो राउंड का अगर हाफ पार्ट देखेंगे ओ का, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका कर्व शेप में होगा। तो ये जो कर्व शेप बनता है, यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर इसको पूरा ज्वाइन कर देंगे तो ओ बना देगा। तो कर्व शेप में बनाना है, इस तरीके से ये बनेगा सर्किट। ये और का होता है, ठीक है, और गेट का होता है। एंड में आपके पास क्या आता है, एंड में लास्ट में देखेंगे डी आता है। तो डी शेप में जो आपके पास बनता है गेट, वो होता है हमारे पास एंड गेट, ठीक है। तो ये हमारे पास P1 सिग्नल है, ये हमारे पास P2 सिग्नल है, ये हमारे पास P3 सिग्नल है, ये हमारे पास Pn सिग्नल है, ठीक है। फाइनली आपके पास ये सारे के सारे P1 और P2 और P3 और डॉट 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 और Pn, ठीक है। तो ये सारे कंबाइन होकर के आपके पास एक Pn सॉरी यहाँ पर सारे के सारे सिग्नल्स और ऑपरेटर से यूज होके एक हमारे पास और गेट बना रहे हैं n सिग्नल्स के लिए, ठीक। ऐसे ही हम बात कर लेंगे एंड के लिए। सेकंड हमारे पास है एंड गेट फॉर n सिग्नल, ठीक है। तो एंड गेट फॉर n सिग्नल्स कैसे बनाएंगे, तो एंड के लिए सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, डी बना लेना है। इस तरीके से बड़ा सा डी बना लेना है। यहाँ पे सारे के सारे आपके पास निकलेंगे सिग्नल्स, आउटपुट देंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर साइड में हमारे पास आउटपुट रहता है सर्किट में, और इस साइड में इनपुट होगा। तो इनपुट में आपके पास क्या आएंगे, n सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। तो ये पहला सिग्नल आ रहा है आपके पास, ये दूसरा सिग्नल आ रहा है, ये तीसरा सिग्नल आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास n सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। इनपुट में n सिग्नल्स मिलेंगे। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये हमारे पास Pn है, ठीक है। तो ये आपके पास n सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये दो लॉजिक गेट्स हो गए n सिग्नल्स के लिए, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3 सिग्नल हैं, 4 सिग्नल हैं, जितने भी सिग्नल हो, लॉजिक गेट सेम ही रहेगा, बस उसमें सिग्नल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास नॉर गेट है या फिर n एंड गेट है, ठीक है। ये तो एंड और की हो गई बात। यहाँ पर नंबर 3 नॉर गेट की बात कर लें। नॉर गेट फॉर n सिग्नल्स, ठीक है। तो नॉर गेट कैसे बनाओगे n सिग्नल्स के लिए, तो नॉर गेट का एक सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, और गेट बना के यहाँ पे अगर सिंपली आउटपुट में यहाँ पर अगर हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना देते हैं, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। यानी कि जो भी आउटपुट आ रहा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। तो वही हमारे पास और का कॉम्प्लीमेंट ही तो नॉर होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। ये आपके पास एक और सर्किट बना लेना है। वैसे इसके 2 तरीके मैंने बताए थे नॉर का बनाने का, बट सबसे सूटेबल जो है और सबसे इजी जो है यही वाला रहता है आपके पास, कि और बना लो, आउटपुट में आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास P1 सिग्नल आ रहा है, ये आपके पास P2 सिग्नल आ रहा है, ठीक है, और ये आपके पास P3 सिग्नल आ रहा है, डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से आपके पास nth सिग्नल आ रहा है, ये Pn सिग्नल आ रहा है, ठीक है। n सिग्नल्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है इन सबका, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में क्या होगा, P1 और P2 और P3 और डॉट 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 और Pn, इन सब का हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि निगेशन। तो इन सब का निगेशन ही क्या हो जाता है, नॉर बना देगा, और का निगेशन नॉर बन जाएगा। तो इसी तरीके से एंड वाले में भी अगर एंड गेट का अगर हम निगेशन कर देंगे तो वो नॉट एंड बन जाएगा। नॉट एंड का मतलब एन एंड, ठीक है। तो एन एंड गेट फॉर n सिग्नल्स। तो n सिग्नल्स के लिए n एंड गेट कैसे बनाओगे, ये भी आसान है आपके पास।
एंड गेट बनाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है एंड गेट का, तो आपके पास एन एंड गेट बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी आसान था आपके पास, ये पहला सिग्नल आ रहा है, ये दूसरा सिग्नल आ रहा है, ये तीसरा सिग्नल आ रहा है, डॉट 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 डॉट, चौथा सिग्नल आ रहा है। कहीं कहीं बुक में आप ये भी देखेंगे कि ये यहाँ पर एरो, ये ऐसे एरो नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बुक्स में आपको एरो भी दिख सकता है, कुछ बुक्स में एरो नहीं भी दिख सकता है, दोनों ही सही है। आपको जो सूटेबल लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं जिस बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ उस बुक के अंदर ये एरो भी दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हैं जहाँ पे एरो नहीं दिए हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास एन एंड गेट हो गया फॉर एन सिग्नल्स। तो 4 गेट हो गए, 5वां गेट हमने कौन सा बताया था, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट तो सिंगल ही वहाँ पर सिग्नल होता है, सिग्नल जो एक सिंगल हमारे पास सिग्नल होता है उसका निगेशन कर देते हैं तो वो नॉट का बन जाता है। तो नॉट में तो एन के लिए आएगा ही नहीं, वो तो सिंगल के लिए होता है। बट ये हमारे पास एंड हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, एन एंड हो गया। ये 4 गेट्स हैं जिसमें हमने आपको बता दिया एन सिग्नल्स के लिए कैसे यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 एंड P2 एंड डॉट 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 Pn, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास Pn और इनका हो जाएगा ये हमारे पास निगेशन, ठीक है। तो ये एन एंड गेट बन गए आपके पास एन सिग्नल्स के लिए, ठीक। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे बनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।